हेलो दोस्तों, तो एस्टेस लाइन्स का लेक्चर नंबर 26 है। तो चलिए देखते हैं तीसरे मेथड को। आपको बताया गया था जो बाइसेक्टर्स होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो कौन है, उसमें एक्यूट एंगल मतलब कौन, जो दो बाइसेक्टर्स होते हैं ना उनमें से कौन एक्यूट एंगल है और कौन ऑब्ट्यूज एंगल है, यही दोनों पता करना था। जिसके तीन मेथड थे, तो पहला मेथड दूसरा मेथड हम लोग देख लिए हैं, तीसरा वाला देखेंगे अब। ठीक है, तो पहले तो इसका नेम दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाँ ये L1 है, ये सेकेंड वाला लाइन है, मतलब L2 हो जाएगा। क्या इसमें आपको प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम होगा। इस बाइसेक्टर्स को B1 बोल देते हैं और ये B2 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम है। अब क्या करते हैं कि अगर इस B1 को, जो पहला बाइसेक्टर है, अगर इसको न्यून कोण बोल देते हैं, समझ रहे हैं ना, अगर इसको न्यून कोण हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये इसको जो है ना न्यून कोण नहीं, मतलब न्यून कोणार्धक बोल दे रहे हैं। अगर इसको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स अगर बोल दे रहे हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्यूट एंगल, ठीक है, इसको जो है ना न्यून कोणार्धक बोल दिए, तो क्या करें? अगर ये न्यून कोणार्धक है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो एंगल है ना, ये न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब इस लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं, इस पर एक पॉइंट लिए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, तो हम इसको L1 बोल दे रहे हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, L1 इसको बोल दिए। ठीक इसी टाइप से जब इसका पूछेंगे तो इसको जो है ना हम L2 बोल दिए। ठीक है, इस पर देखिए, इस पर समझ में आ जाएगा। क्या बोले हैं कि इस लाइन पर एक हम पॉइंट लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस लाइन को भी इस लाइन पर भी पॉइंट ले लीजिए या फिर इस लाइन पर ले लीजिए। अगर इस लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं तो और पूछा जाता है इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको L1 बोल देते हैं। ठीक है, ठीक इसी टाइप से जब इसका पूछा जाता है ना, इसी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस पूछा गया तो कितना होगा, L2। अब आप इसको देखकर बताइए कि इन दोनों में से कौन सा दूरी बड़ा है। समझे है ना बात को? ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या बोले हैं, इसको क्या बोले हैं, न्यून कोणार्धक बोले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोले हैं कि इस लाइन पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट का अगर यहाँ से डिस्टेंस अगर पूछ रहे हैं तो कितना होगा, L1। बस ऐसे ही लिख दिए हैं। फिर यहाँ से जब पूछा गया है, देख रहे हैं ना यहाँ से, तो इसको L2 बोल दिया गया। तो बस आपको देखकर बस बताना है, देखकर बताइए कि कौन सा बड़ा दिख रहा है। देखकर बताइए ना कौन सा बड़ा आपको दिख रहा है। अब तो दिख रहा होगा, जूम कर दिए हैं, कौन सा बड़ा दिख रहा है ना, यही दिख रहा होगा, है ना, यही ना दिख रहा होगा। पहली बात कि यहाँ पर बोले क्या है कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो एंगल है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो एंगल है ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण है, इसका मतलब है कि एंगल छोटा होगा। सुनिए, पहले बात सुनिए, जब B1 जो है ना, ये B1 जो है ना, जब क्या है, न्यून कोण है, इसका मतलब है कि B2 क्या होगा, अधिक कोण होगा। बस अभी बात को जो बोल रहे हैं ना उसको समझिए कि B1 जो है ना वो अगर एक्यूट एंगल है तो B2 क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि B1 अगर न्यून कोण है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना वो न्यून कोण होगा। और जब B2, ये B2 देख रहा है ना, B2 मतलब अधिक कोण है, तो अधिक कोण है मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल से, देख रहे हैं ना, ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल से ये वाला एंगल बड़ा होगा। अरे सीधी सी तो बात है, अधिक कोण। तो आपसे पूछा गया कि एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का जो दूरी है यहाँ से कितना होगा, यहाँ से, तो L1 बोले हैं। यहाँ से देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक का पूछा गया तो L2 लिखा गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन है जो बड़ा है, किसका डिस्टेंस बड़ा है। दो बातें देखकर बता सकते हैं, देखकर भी कहेंगे तो L2 आपको बड़ा दिखेगा, नहीं तो देखकर तो ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहले ही इसीलिए बोल दिए हैं कि ये जो B1 है ना, ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण है मतलब इसका एंगल भी छोटा होगा। मतलब सीधी बात है, इसके एंगल से छोटा होगा ना, अधिक कोण वाले एंगल से छोटा तो होगा ये वाला एंगल।
तो जब एंगल छोटा होगा मतलब दूरियां भी छोटी, सॉरी जो दूरी होगा वो भी छोटा होगा, ठीक है। अगर एंगल छोटा है इसका मतलब है दूरियां भी छोटी होगी, और इसका एंगल अगर बड़ा है इसका मतलब है दूरियां भी बड़ा होगा। और ये बात नहीं समझ में आया तो आप तो इतना तो जानते ही हैं कि हाँ ये वाला न्यून कोण है, अगर इसको न्यून कोण माने हैं, अगर न्यून कोण माने हैं मतलब ये छोटा ही होगा। किससे? इससे तो दूरी, इस दूरी से जो इतना दूरी L2 का है ना उससे तो कम होगा ही। इस बात से तो सहमत होंगे कि ये दिख रहा है कि हाँ ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है कि ये इससे तो कम होगा ही, क्योंकि ये अधिक कोण है। अधिक कोण है तो जितना दूरी यहाँ पर आपको दिखेगा, जितना दूरी L2 का है उतना L1 का नहीं होगा। ये देखकर भी कह सकते हैं आप। एंड यहाँ से सॉरी यहाँ पर ये जो B1 को जो न्यून कोण बोले हैं इससे भी आप बोल सकते हैं कि हाँ न्यून कोण है मतलब ये छोटा होगा, और ये जो है ना अधिक कोण है इसका मतलब है ये बड़ा होगा, ठीक है। पहले बताइए इस बात को समझे। उसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखे हैं, पर यहाँ पर ऐसा लगा है कि नहीं कहीं समझ पाएंगे, देख लेंगे। सॉरी यहाँ पर देखिए तो ये दोनों जो है ना एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है ना L1 का, उतना ही L से लेकर L2 तक का दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पर सही से बनाए ही नहीं हैं। आप जो है ना इस लाइन को थोड़ा और ना कीजिएगा, जैसे उसमें बनाए थे तब अच्छे से बन जाएगा। और नहीं तो वैसे नहीं तो आप ऐसे समझिए जैसा हम बोले हैं कि हाँ ये B1 कोण है, सॉरी B1 को हम न्यून कोण बोल दिए। तो अगर ये न्यून कोण है इसका मतलब है B2 कहाँ पर है, ये B2 मतलब यहाँ पर भी है, यही ना है B2। तो B2 के लिए बोल रहे हैं कि B2 क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण का कुछ भी होगा तो उसका दूरी तो कम ही रहेगा ना। दूरी कैसे उसका बढ़ सकता है, एंगल छोटा है दूरी कैसे बढ़ सकता है। तो इसका मतलब L1 जो है ना L1 इसका डिस्टेंस कम होगा और L2 का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या इतना से सहमत है ना? तो उम्मीद करते हैं इतना ठीक होगा, बाकी बाद में बताइएगा। हाँ तो क्या करेंगे, स्टेप 1 दोनों जो कोणार्धक होगा ना, जो दोनों बाइसेक्टर्स है पहले उसको पता करिए। समझिए बात को समझिए। तीसरा मेथड्स है, हमें उतना यूज नहीं करना है इसका, केवल समझिए पहले कि सबसे पहले क्या करना है कि जो दोनों आपको बाइसेक्टर्स दिख रहा है ना, ये पहला है बाइसेक्टर, ये है दूसरा बाइसेक्टर्स B2। इन दोनों का इक्वेशन आपको पता करना होगा, और आपको तो मालूम ही है कैसे इक्वेशन पता करना है। याद है ना कि बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसे पता करेंगे, ठीक है। पहला काम ये करना है। अब जो दो सुनिएगा बाइसेक्टर्स का बोल रहा है ना कि इसका इक्वेशन एंड इसका इक्वेशन आप पता कर लीजिए। जब आप पता करेंगे तो एक प्लस वाला से आएगा, एक माइनस वाले साइन से आएगा, ये पता है ना। देखिए तो ये एक प्लस वाले साइन से आया है, ये इक्वेशन मतलब जो भी बाइसेक्टर्स है B1 हो या B2 हो पहला आया है, और माइनस वाले साइन से भी आया है, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि जो दोनों, सुनिए ध्यान से, जो दोनों जो इक्वेशन आया है ना, एक प्लस से आया है एक माइनस से आया है। तो बोल रहा है कि प्लस वाला को B1 ले लीजिए और माइनस वाला को B2 ले लीजिए, दोनों को मान लीजिए। पहले वाला मतलब जो प्लस में है उसको B1 मान लीजिए और जो माइनस में है उसको B2 मान लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये प्लस वाला है, प्लस वाले साइन से ये वाला आया है, ये जो इक्वेशन है ना ये प्लस वाले साइन से आया है, तो इसको B1 मान लेंगे। और यहाँ पर जो इक्वेशन आया है ये देखिए यहाँ पर माइनस वाले साइन से आया है, माइनस वाले साइन लेने पर ये वाला इक्वेशन आया है, तो इसको क्या करेंगे, B2 मान लेंगे। पहला स्टेप, पहले सुनिएगा ध्यान से, पहला स्टेप कि आपको इक्वेशन पता करना है। किसका इक्वेशन, बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। इसमें कौन सा है, ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर। इन दोनों का इक्वेशन आपको पता करना है, और आपको पता करने आता है, आप बिल्कुल पता कर लेंगे। पता करने के बाद क्या करना है, हमें तो ये नहीं मालूम, याद है ना उस टाइम क्या बोले थे कि हमें ये मालूम नहीं होगा कि कौन उसमें B1 है कौन उसमें B2 है। तो बस ऐसे बोल दिया गया कि आप प्लस वाला को B1 मान लीजिए, माइनस वाला से जो इक्वेशन आएगा उसको B2 मान लीजिए। समझ रहे हैं बात को। अभी तो यहाँ पर दिखाया है ना कि जो प्लस वाले से इक्वेशन आया है इसको B1 मान लीजिए, और जो माइनस वाले से जो इक्वेशन आया है उसको B2 मान लीजिए, ठीक है। ठीक, ये पहला स्टेप में करना है। सेकेंड स्टेप, किसी एक रेखा L1 या फिर L2, समझिए बात को बता रहे हैं, मतलब कोई भी एक रेखा उठाइए, L1 उठाइए या फिर L2। क्या करना है उस पर कि कोई एक पॉइंट, देखिए तो P बिंदु आपको दिख रहा है, P बिंदु लेना है, जो भी आपको लेना हो एक पॉइंट आपको लेना है। क्या बोल रहा है, तो पॉइंट हमें लेना है, तो यहाँ पर लिखा गया है, माना
यहाँ देखिए तो यह पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो ये तो बस ऐसे करके दिखाए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ मालूम नहीं रहेगा। सुनिए यहाँ पर सुनिए, ये L1 आपका पहला लाइन है, ये L2 आपका दूसरा लाइन है, ठीक है। तो क्या बोला है कि इन दोनों पॉइंट पर किसी एक को उठाइए, L1 वाले लाइन को उठाइए या फिर L2 वाले लाइन को उठाइए और इस पर एक पॉइंट खुद से लीजिए। खुद से लेने का मतलब आपको अरे x इक्वल टू 0 ले लीजिए, y इक्वल टू अपने आप आ जाएगा, या फिर y इक्वल टू 0 ले लीजिए, x इक्वल टू अपने आप आ जाएगा। इसमें क्या है, अरे x इक्वल टू लेंगे तो y इक्वल टू नहीं आएगा, हाँ तो ऐसे ला दीजिएगा। उसमें क्या है, इसका इक्वेशन आपको मालूम रहेगा ना। अरे जो ये दूसरा लाइन है इसका इक्वेशन आपको मालूम रहेगा। सुनिए, इसका इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, तो जब इक्वेशन मालूम रहेगा तो कोई पॉइंट x इक्वल टू 0 लेकर y इक्वल टू नहीं ला सकते हैं। वो इसके लिए भी हो सकता है और इस लाइन के लिए भी हो सकता है। तो दोनों लाइन में से किसी एक लाइन पर, समझिए दोनों लाइन L1 है, ये L2 है, दोनों लाइन्स में से किसी एक लाइन पर आपको एक पॉइंट लेना है। जैसा कि हम यहाँ पर एक पॉइंट लिए हैं, जो बता रहे थे, है ना, जब शुरू हुआ था, एक पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को लेने के बाद हम क्या किए हैं, इस पॉइंट को लेने के बाद आपसे पूछा गया बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, तो L1। फिर उसके बाद पूछा गया ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L2, ठीक है। तो बस यही काम इसमें भी करना है। फिर से सुनिए कि सबसे पहला स्टेप में क्या करना है हमें, जो दोनों बाइसेक्टर्स है ना, ये पहला और ये दूसरा, इसका इक्वेशन आपको पता करना है। जब आप इसका इक्वेशन पता कर लेंगे तो एक प्लस से आपका, सुनिएगा ध्यान से, एक प्लस वाले साइन से एक आपका इक्वेशन आएगा और एक माइनस वाले साइन से आपका इक्वेशन आएगा। तो जो प्लस वाले से आएगा इक्वेशन उसको पहला बाइसेक्टर मान लीजिए, मतलब पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन, और जो माइनस वाले से आएगा उसको दूसरे बाइसेक्टर का इक्वेशन मान लीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। सेकेंड स्टेप में क्या बताया गया कि किसी एक लाइन को उठाइए। ये इतना हम क्यों पढ़ें, आपको तो हम समझा रहे हैं ना, ऐसे वैसे भी पढ़ते हैं ना तो दिखता नहीं होगा। किसी एक लाइन L1 या फिर L2, कोई भी एक लाइन उठाइए, L1 या फिर L2। जैसा कि अभी यहाँ पे बोले, या तो L1 उठाइए नहीं तो L2 उठाइए, और क्या करना है, इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए, या तो L2 पर पॉइंट लीजिए नहीं तो L1 पर एक पॉइंट लीजिए। ये पॉइंट हम क्यों कह रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुरू में हम क्या किए थे कि एक पॉइंट लिए थे, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस पता किए हैं तो L1, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस पता किए हैं तो L2। फिर आपसे पूछे हैं ना कि बताइए कौन सा है जो बड़ा दिख रहा है आपको, कौन है जो बड़ा है। तो जैसा कि आपको पहले ही बोल दिए थे कि B1 को हम न्यून कोण बोल दे रहे हैं, तो न्यून कोण के चलते ये वाला जो है ना डिस्टेंस छोटा हो गया और अधिक कोण के चलते ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कर रहे हैं एक पॉइंट लेने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, L1 या L2 किसी भी एक लाइन को उठाइए, उस पर एक P पॉइंट, कोई भी एक बिंदु लीजिए, है ना, और बिंदु लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट्स भी लेना है ना। माना वह पॉइंट जो है ना, जो पॉइंट आप मानेंगे वह पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, ठीक। आप बस इस बात को भी समझिए कि वो पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है। जैसा कि यहाँ पर एक पॉइंट लिए L1 पर हम लिए हैं ना, दोनों में से बोल रहा है ना, सुनिएगा ध्यान से, दोनों में से ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, बोल रहा है ना कि दोनों में से किसी एक लाइन पर। तो हम L1 लिए, अब यहाँ पर समझिए L1 लिए, L1 पर एक पॉइंट यहाँ पर लिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स P अल्फा कॉमा बीटा है। सुनिए, सुन रहा है ना, P अल्फा कॉमा बीटा है, जैसा कि वहाँ पर लिखा गया है। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से पता किए तो L1, इसका डिस्टेंस यहाँ से पता किए तो L2, ठीक। बस यही काम दूसरा स्टेप में यही काम ही करना है, समझ गया ना। दूसरा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में सुन रहे हैं ना, पहला स्टेप में दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन पता करिएगा। दोनों इक्वेशन जब पता हो जाएगा आपको, तो आपको जैसा कि मालूम है कि एक बार प्लस में तो आएगा ही और एक बार माइनस में आएगा, है ना। एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। तो प्लस वाला से जो इक्वेशन आएगा उसको B1 ले लीजिए और जो माइनस वाला से इक्वेशन आएगा उसको B2 मान लीजिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो दो लाइन्स है ना, जो दो लाइन्स L1 या L2, उस पर एक पॉइंट लीजिए, समझ रहे हैं ना, उस पर एक पॉइंट लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखा गया है P अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है।
आपको वहाँ पर इक्वेशन मालूम रहेगा और आपको बोले भी हैं कि इक्वेशन मालूम है तो x इक्वल टू रखिए, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा। अरे कह रहे हैं ना यहाँ पर इसका इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, उस इक्वेशन में आप y इक्वल टू रखेंगे, x इक्वल टू रखेंगे, आपको मिल नहीं जाएगा। हाँ तो उसका वही तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, उस कोऑर्डिनेट्स को अपना कहीं पर यहाँ पर रख लीजिएगा। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आइए, p अल्फा कॉमा बीटा, जो आप पॉइंट माने हैं ना, जिस भी लाइन पर माने हैं आप एक पॉइंट माने हैं ना, जैसा कि वहाँ पर भी हम माने हैं, यहाँ पर कुछ लिखे तो नहीं है पर इस यहाँ पर एक पॉइंट तो माने हैं ना कि हाँ एक L1 पर एक पॉइंट हम लिए हैं। तो तीसरा में क्या बोल रहा है कि P अल्फा कॉमा बीटा कि B1 एंड B2 से डिस्टेंस पता कीजिए। समझ रहे हैं ना, B1 एंड B2 से दूरी पता करने के लिए बोल रहा है। और फिर माना यह दूरियाँ जो है ना रेस्पेक्टिवली क्रमशः कितना है, L1 एंड L2 है, जैसा कि वहाँ पर लिखा गया है। नहीं समझ में आया, चलिए बताते हैं। जो ये पॉइंट है इसका B1 से दूरी कितना है, समझिए बात को। ये जो पॉइंट हम लिए हैं ना, इसका B1 ये वाला है, B1 से दूरी कितना है L1, और ये B2 वाला है, अरे B2 वाला नहीं है, यहाँ पर तो खुद लिखा गया है B2 वाला। B2 से इस पॉइंट का दूरी L2, ठीक है, और इसी चीज़ को वहाँ पर लिखा गया है, यही आपको निकालना भी है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। हाँ तो अब सुनिए, अब फाइनली हम लोग रिजल्ट के पास पहुँच गए हैं। अब हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, जब आप दूरियां पता करेंगे ना, वो हम क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि दूरियां कैसे पता करना है L1 और L2 का। पहले आप इस बात को आप समझिए कि यहाँ पर जो बोला है ना कि B1 से, देखिए ये B1 है ना, B1 से इसका डिस्टेंस L1 लिए हैं, और ये जो है ना ये B2 है, तो B2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस L2 लिए हैं। हाँ तो ठीक है, तो बस आपसे ये क्वेश्चन है कि L1 ये वाला L1 है और ये L2 है, इन दोनों में से हो सकता है कि L1 बड़ा हो जाए, या फिर हो सकता है L2 बड़ा हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों इक्वल आ जाए। तीन यहाँ पर भी बनेगा, जैसा कि पहले वाले मेथड में और दूसरे वाले मेथड में 3 बना था ना, कि एक बार 0 हो जाएगा, नहीं तो एक बार ये वाला बड़ा हो जाएगा तो ये वाला छोटा, और अगर ये वाला बड़ा हुआ L2 बड़ा हुआ तो L1 छोटा, ठीक है। तो एक में क्या लिखे हैं कि इफ़ अगर L1 मतलब दोनों का, सुन रहे हैं ना, दोनों का दूरी निकालें, L1 का भी और L2 का भी दूरी निकालें। अब L1 का दूरी हमें L1 का दूरी जो है ना L2 से कम है, हमें क्या है, मतलब जब निकालें ना L1 का दूरी और L2 का दूरी जब निकालें, अरे इसी L1 का और L2 का, ठीक है, जब दूरी निकालें तो ऐसा पता चला कि जो L1 का दूरी है ना वो L2 के दूरी से कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, L1 छोटा हो गया ना, सुन रहे हैं ना, L1 क्या हो गया L2 से, देखिए L2 है, L2 से ये देखिए L1 छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया इसका मतलब क्या है, छोटा हो गया। देखिए फिर से सुनिए, L1 को हम बोल रहे हैं कि L1 जो है ना ये छोटा हो गया, और L2 जो है ना, जब L1 छोटा हो गया इसका मतलब L2 बड़ा हो गया। अरे यही तो होगा, दोनों में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और इक्वल होगा तब तो वो तो बात की बात है, उसको तीसरे नंबर में समझेंगे। पहला स्टेप में ये बोल रहे हैं कि L1 जो है ना ये छोटा है L2 से, मतलब दूरी में भी, वैसे भी ये न्यून कोण है। अगर इसका दूरी कम आया और इसका दूरी अगर ज़्यादा आया, इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ पर कि जो L1 है ना, L1 कहाँ पर है, यही तो B1 है ना, B1 से ही ना डिस्टेंस इसका निकालें। कितना मतलब इजी है यहाँ पर। अगर ये क्या है, ये B1 है ना, ये लाइन B1 का है, और ये लाइन क्या है B2 का है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लिए, देखिए इन दोनों को आप देखिए ना ध्यान से, ये B1 देखिए इसको, ये B1 है, और ये देखिए ये B2 है, मतलब पूरा नीचे तक भी है, हम पर उतना नहीं दिखा रहे हैं, ये देखिए B2 है। अब एक पॉइंट हम यहाँ पर लिए, सुन रहे हैं ना, एक पॉइंट इस लाइन पर लिए और देख रहे हैं कि किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब B1 से देख रहे हैं तो L1 आया है यहाँ तक का डिस्टेंस, और जब B2 से देख रहे हैं, मतलब ये B2 दिख रहा है, B2 से देख रहे हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस तो L2 दिख रहा है। तो बस यही तो पता करना है कि कौन है जो उसके नज़दीक है, L1 बड़ा है या फिर L2 बड़ा है। जिसकी दूरियाँ ज़्यादा होगी, अगर इसका दूरी ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि ये अधिक कौन हो जाएगा, मतलब इसके रिस्पेक्टिवली,
L1 का दूरी अगर L2 से ज़्यादा हो गया, अगर L1 का दूरी मतलब ये अधिक कोण हो जाएगा, और ये L2 अगर कम हो गया इसका मतलब क्या है कि ये न्यून कोण हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि L1 का दूरी मतलब L2 से L1 का दूरी कम आया, इसका मतलब है ये न्यून कोण हो जाएगा। ये न्यून कोण हो जाएगा मतलब क्या है कि B1 न्यून कोण हो जाएगा। कितना अच्छा तो बोले है ना कि ये जो है ना B1 है और ये क्या है B2 है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लिए हैं और हम पता नहीं कर सकते हैं कि एक यहाँ पर पॉइंट ले लिए हैं, इस पॉइंट से जिसका डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है ना वो बड़ा होगा और जिसका डिस्टेंस कम हुआ वो छोटा होगा। ये एक पॉइंट है, यही पॉइंट बताएगा। दोनों का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, ये B1 है ये B2 है, दोनों का एग्जाम हो रहा है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखिए तो नहीं दिख रहा है, ये B1 है इसका एग्जाम हो रहा है और ये B2 है इसका एग्जाम हो रहा है। या फिर ऐसा करें कि हाँ ठीक है एग्जाम ही हो रहा है, तो इन दोनों का एग्जाम के जैसा नहीं हो रहा है कि एग्जाम जैसा होता है। इन दोनों का एग्जाम हो रहा है कि मतलब इन दोनों के एग्जाम के लिए कि यहाँ पर पॉइंट बनाया गया, यहाँ पर पॉइंट है। इस पॉइंट से बोला गया कि इस पॉइंट से जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट से जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो एग्जाम में पास है, मतलब बड़ा है B2 बड़ा है, जिसका डिस्टेंस बड़ा होगा, और जिसका कम होगा वो फेल हो जाएगा। अरे फेल हो जाएगा मतलब न्यून कोण हो जाएगा। ये खुद से बना दिए हैं, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक, सीधी बात करें, इसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा, ये वाला डिस्टेंस अगर कम आएगा तो ये न्यून कोण हो जाएगा, इसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा आएगा तो ये अधिक कोण हो जाएगा। अरे ये कैसे हम कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? डिस्टेंस किसका बड़ा होगा? अगर हम आपसे ऐसे कहें कि कहाँ है, इस टाइप से अगर कहेंगे ये है, ये देखिए, बताइए तो इसमें क्या है, इसमें बताइए किसका दूरी ज़्यादा है। पहले आप ये बताइए, पहले दूरी ही बता दीजिए। ये वाला अगर एंगल है थीटा है, ये वाला क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो गया। अब जरा बताइए तो किसका दूरी ज़्यादा है, किसका दूरी ज़्यादा है बताइए। अरे ये थीटा है मतलब क्या है, ये तो न्यून कोण हो गया ना, ये तो न्यून कोण हुआ ना, और ये अधिक कोण हो गया। तो किसका आपको दूरी ज़्यादा दिख रहा है? एंगल इस पर बहुत डिपेंड करता है। एंगल अगर बड़ा दिख रहा है, इसका एंगल बड़ा दिख रहा है मतलब दूरी भी बड़ा होगा। जितना एंगल बड़ा होगा इसका मतलब है वो दूरी भी बहुत ज़्यादा लेगा, और एंगल अगर छोटा है यानी कि दूरी वो कम लेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर एंगल थीटा है, इसका तो यहाँ पर दूरी भी देख लीजिए, खुद देख पा रहे हैं ना। देखिए ना दूरी किसका बड़ा है, इसका दूरी बड़ा है ना। तो वही बात वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तो वही है ना। जिसका दूरी बड़ा हो जाएगा, अगर L1 का दूरी बड़ा हो गया तो दूरी L1 का बड़ा हुआ किसके मुताबिक, L2 के मुताबिक, है ना। L2 से अगर L1 का दूरी बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है कि L1 अधिक कोण होगा। अरे दूरी बड़ा हुआ है, वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर दूरी बड़ा हो गया, या आपको केवल अगर दूरी के बारे में कहें, यहाँ पर देखेंगे ऐसे, बताइए इसमें कौन है जिसका दूरी बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका दूरी बड़ा है मतलब यही तो अधिक कोण हो जाएगा। जितना एंगल बड़ा होगा उतना ही दूरी लेगा। इसका एंगल छोटा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसका एंगल छोटा है मतलब ये दूरी कम लिया है, इतना ही दूरी लिया है। देख रहे हैं ना कितना दूरी लेवे किया ये, सॉरी, ठीक। और इसका अगर देखेंगे तो ये कितना दूरी लिया है, ये ज़्यादा दूरी लिया है क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा है। और वही चीज़ें यहाँ पर भी पता करेंगे, L1 और L2 पता करेंगे, दोनों में जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसके अनुसार B1 एंड B2 को बता देंगे। ये एग्जाम लेने के लिए दोनों का एग्जाम लिया जा रहा है। ये B1 है, ये B2 है, दोनों का एग्जाम लिया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना एक पॉइंट है, यही पॉइंट बताएगा कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। ये जो पॉइंट है ना यही बताएगा। पॉइंट से जिसका सुनिएगा, पॉइंट से जिसका डिस्टेंस बड़ा हुआ वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। पॉइंट से जिसका डिस्टेंस कम होगा, ये जो पॉइंट है ना इससे जिसका डिस्टेंस कम होगा वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। सपोज करिए कि इस पॉइंट से L1 का डिस्टेंस कम आया,
मतलब क्या है, L1 किसका डिस्टेंस है, अरे B1 से ही ना L1 का डिस्टेंस है, मतलब B1 जो ये बाइसेक्टर है ना, ये न्यून कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B2 अधिक कोण हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि L2 का इस पॉइंट से L2 का डिस्टेंस कम आया, मतलब क्या है कि ये जो B2 है ना ये न्यून कोण हो जाएगा और ये जो B1 है ना ये अधिक कोण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतने बात को समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो बताइएगा। तो जो यहाँ पर सिचुएशन बता रहे थे कि इफ़ L1 लेस देन L2, अगर L1 जो है ना L2 से छोटा है, छोटा कौन है पहले ये बताइए, छोटा कौन है, L1 छोटा है, L1 छोटा है ना, तो L1 डिस्टेंस किसका था याद है, L1 जो डिस्टेंस था ना वो B1 से था, L1 डिस्टेंस B1 से था, तो B1 क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अरे ये केवल समझाने के लिए लिए थे, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए लिए थे। यहाँ पर देखिए हम क्या बोले हैं कि L1 जो है ना वो छोटा है, L1 का डिस्टेंस किससे, L2 से, L1 का डिस्टेंस छोटा है, इसका मतलब क्या है कि L1 कहाँ, L1 का L1 जो है ना ये किसका डिस्टेंस है, अरे B1 से डिस्टेंस है, B1 से ही ना लिया गया है, मतलब B1 क्या हो जाएगा, ये जो पहला बाइसेक्टर है न्यून कोण हो जाएगा और ये B2 अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B1 न्यून कोण हो गया क्योंकि L1 छोटा हुआ, L1 दूरी किसका है, B1 से जो दूरी है ना वो L1 है, B1 से जो दूरी है ना ये B1 है ना, B1 पहले बाइसेक्टर से जो दूरी है ना इस पॉइंट का वो L1 है और दूसरे बाइसेक्टर से जो दूरी है ना इस पॉइंट तक का वो L2 है। ठीक है, तो अगर L1 कम हुआ तो इसका सीधा अफेक्ट किस पर पड़ेगा, उसके बाइसेक्टर पर, मतलब वो डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है उस पर पड़ेगा। L1 अगर कम हुआ मतलब B1 जो है ना वो न्यून कोण हो गया, और अगर L2 कम हुआ यानी कि B2 न्यून कोण हो जाएगा, और उसी टाइप से कि अगर L1 बड़ा हुआ मतलब B1 अधिक कोण हो गया। कुछ इसी टाइप से यहाँ पर भी बातें हैं कि L1 जो है ना वो छोटा हो गया, मतलब B1 जो है ना वो क्या हो गया, कौन सा बाइसेक्टर हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, न्यून कोण वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये न्यून कोण हो गया तो L2 क्या हो जाएगा, अरे यहाँ तो खुद ही बोल रहा है कि L2 बड़ा है तो अधिक कोण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। सेकंड में ऐसा हो सकता है कि L1 बड़ा हो जाए L2 छोटा हो जाए, तो यहाँ पर क्या बोला है कि L1 बड़ा हो गया, L1 बड़ा हो गया मतलब B1 जो है ना वो अधिक कोण हो गया। अभी ना बताए हैं कि L1 किसका दूरी है, L1 जो है ना वो B1 से दूरी था, समझ में आ रहा है कि नहीं, L1 जो था ना, ये जो L1 था वो B1 से दूरी था उस पॉइंट तक का। तो L1 अगर बड़ा हो गया मतलब B1 जो है ना वो अधिक कोण हो गया, और L2 अगर छोटा हो गया इसका मतलब क्या है कि B2 जो है ना वो न्यून कोण हो गया। इसी टाइप से अगर L1 इज इक्वल टू L2 हो गया, L1 जो है ना वो L2 के इक्वल हो गया, आपको जो तीनों मेथड्स बताया गया ना उन तीनों मेथड्स में ये तीनों तो बताया ही गया है कि तीन तो सिचुएशन आया ही था जिसमें तीसरा में तो इक्वल नहीं होना है। अगर L1 L2 के इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता है ना कि L1 L2 के इक्वल हो जाए, मतलब जो दूरियां हैं, ये जो दूरियां हैं इस पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना इस पॉइंट से यहाँ तक का, ये क्या, ये जो दूरी L1 है ना, अब उसी टाइप से इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ तक का दूरी जो L2 है, अगर L1 इज इक्वल टू L2 हो गया तब तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि हाँ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर होगा। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पर आएगा, हम क्यों इसका यूज करेंगे, इतना बड़ा यूज क्यों करेंगे, वैसे क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन इजिली बनाया जा सकता है क्यों उसके लिए यूज करेंगे, इसका यूज कहाँ पर करेंगे ये समझिए, बात को, इस बात को समझिए कि इसका यूज कहाँ पर करेंगे। तो इसका यूज वहां पर करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब तक आपको जितने भी क्वेश्चन दिया जाता था ना उसमें दोनों इक्वेशन आपको मालूम रहता था, सुनिएगा ध्यान से। पहला लाइन ये वाला है L1 का इक्वेशन आपको मालूम रहता था, और दूसरा लाइन ये वाला है, दूसरा लाइन का भी इक्वेशन आपको मालूम रहता था। सही बात है ना। एंड इसके बाद आपको क्या करना रहता था, सुन रहे हैं ना, दोनों का इक्वेशन इसका एंड इसका मालूम रहता था। बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आपको मालूम करना रहता था, मतलब निकालना रहता था। बाइसेक्टर्स ये B1 B2 दोनों का इक्वेशन आपको मालूम करना रहता था, है ना, दोनों का इक्वेशन आप निकालते थे। अब तक ऐसा होता था, और निकालने के बाद सुनिए, और निकालने के बाद आपको बताना रहता था कि B1 न्यून कोण है या B2 न्यून कोण है, बस इतना तक।
तो इसमें हम क्यों यूज करें, इसमें तो कितना अच्छा पहला मेथड आपको बताया गया था, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, और उस पर कितना अच्छा निकाल लेते थे, पता भी चल जाता, सुन रहे हैं ना, उससे पता भी चल जाता था कि B1 अधिक कौन है या B2 अधिक कौन है, मतलब कौन न्यून कौन अधिक कौन है, पता चल जाता था ना। तो क्यों उसके लिए हम इसका यूज करें, तो हाँ इसका यूज कहाँ पर करेंगे, जब हमें एक लाइन दिया गया है, एक लाइन दिया जाए, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक लाइन है, इस लाइन है ना L1 है, और इस पर एक पॉइंट है, सुनिएगा इस पर एक पॉइंट है, पर आपको अब इस लाइन का इक्वेशन मालूम ही नहीं रहेगा। इसका यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर आपको इसका इक्वेशन ही मालूम नहीं रहेगा। पहले पूरा बात सुनिए कि B1 ये B2 है, देख रहे हैं ना, ये B2 आपको दिख रहा है और ये आपको B1 दिख रहा है। इन दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा। सुनिए, इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको बाइसेक्टर्स का इक्वेशन मालूम ही नहीं रहता था, पर इसमें ऐसा होगा कि आपको बाइसेक्टर ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों आपको मालूम रहेगा। और क्या क्या मालूम रहेगा, बाइसेक्टर्स के अलावा और क्या मालूम रहेगा कि एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, पर इस लाइन के इक्वेशन नहीं दिया जाएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है हमने कि ये पहला बाइसेक्टर ये दूसरा बाइसेक्टर, दोनों का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, और एक लाइन दिया जाएगा, इस एक ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर एक आपको पॉइंट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, पर इस लाइन के इक्वेशन आपको मालूम नहीं रहेगा। समझ रहे बात को। और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि B1 अधिक कौन है या B2 अधिक कौन है, मतलब दोनों में कौन है अधिक कौन, कौन है एक्यूट एंगल, कौन है न्यून कौन, कौन है अधिक एंगल, अधिक कौन। ठीक है, यही दोनों पूछा जाएगा। समझे हैं बात को कि आपको इक्वेशन मालूम नहीं रहेगा, जिस लाइन पर आपको पॉइंट दिया जाएगा ना, ये लाइन है ना, जिस लाइन पर आपको पॉइंट दिया जाएगा उसका इक्वेशन ही आपको मालूम नहीं रहेगा, इसका इक्वेशन ही मालूम नहीं रहेगा। इसका मतलब ये पहले जैसा क्वेश्चन थोड़ी ना होगा, तो एक न्यू क्वेश्चन जैसा होगा। पहले तो हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, इक्वेशन जो दोनों लाइन दिया रहता था, उन दोनों लाइन का इक्वेशन हमें मालूम रहता था। ठीक है, और फिर हमें बोलता था कि बाइसेक्टर्स पता करिए और बताइए कि दोनों बाइसेक्टर्स में से कौन है जो अधिक कौन है न्यून कौन, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। जहाँ पर ऐसा बोलेगा कि एक लाइन पर एक पॉइंट दे देगा और बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए B1 बड़ा है ना, B1 वाला बाइसेक्टर्स ये जो है ना एक्यूट एंगल है या फिर क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है, या फिर ये वाला। अगर इस टाइप से पूछा जाएगा है ना कि कौन अधिक कौन है कौन न्यून कौन है, और इक्वेशन ही आपको मालूम नहीं रहेगा जो लाइन दिया जाएगा, तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करना है जो चलिए दिखाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया, L1 पर 1.0,7। आइए यहाँ पर समझाते हैं आपको। ये आपका B1 है, ये आपका B2 है। ठीक है, इसमें दो लाइन का देख रहे हैं ना, इसमें दो लाइन के बारे में नहीं बोला है, तो बस इसीलिए इसको अलग कर दिए हैं। आप जब लिखेंगे तो इसको नहीं लगाइएगा, ठीक है, ये दूसरा लाइन नहीं लगाना है। इसमें खुद ही बोला है कि केवल L1 है ना, L2 का बात ही नहीं है। तो L1 पर 1.0,7 है। L1 पर एक पॉइंट हम लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट जो है ना, कोऑर्डिनेट्स वो 0,7 है। ठीक है, आप पॉइंट का नेम भी दे दीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, हमें और भी चीज़ें यहाँ पर बताना है इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, P आप नाम दे दीजिएगा जो भी देना है। एवं जो यहाँ पर लिखा है कोणार्धक B1 का इक्वेशन ये वाला है। ठीक है, B1 कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला है, इसका इक्वेशन मालूम है, समझ में आया ना। और B2 इसका इक्वेशन ये देखिए, तो इसका भी इक्वेशन हमें मालूम है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अधिक कोणार्धक कौन सा है। ठीक है, अधिक कोणार्धक, न्यून नहीं पूछा है, तो वैसे भी जब अधिक पता चल जाएगा तो न्यून तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, केवल पूछा है कि B1 एंड B2। सुनिएगा ध्यान से, B1 और B2 का इक्वेशन हमें मालूम है, फिर से हमारे मुंह से सुन लीजिए एक बार, B1 और B2, ये B1 है ये B2 है, दोनों का इक्वेशन आपको मालूम है। ठीक है, L1 एक पॉइंट है, L1 एक लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट 0,7 है। अब यहाँ से आपको पता करना है कि B1 अधिक कौन है या B2 अधिक कौन है। समझ में आ गया ना बात, केवल अधिक कौन बताना है यहाँ पर। तो क्या करें, तो जैसा अभी बताया गया था कि ये जो B1 है, B1 से दूरी पता करिए, है ना, B1 को हम L1 बोल देते हैं,
और इसका दूरी पता करिए L2, मतलब हम बोल दिए हैं ये L1 ये L2, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, हम इसी में रख देंगे, बाकी क्या करना है। ये B1 का इक्वेशन आपको मालूम है, हाँ मालूम है, ये B1 का इक्वेशन है, ये B1 का इक्वेशन है ना। L1 यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अरे B1 2x + 3y + 5 है, देखिए ना, लिखा है यहाँ पर, देखिए तो 2x + 3y + 5 = 0। हाँ, तो क्या करेंगे, तो इसके यहाँ पर लिख दिए ना, यहाँ पर ये जो B1 है इसके इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए। अब इस इक्वेशन में ये जो 0 और 7 है ना, इसको यहाँ पर रखिए, 0 और 7 को इसमें रखिए, 0 रखेंगे ये ख़त्म कर देगा, 7 यहाँ पर रखेंगे, तो सॉरी 3 7 जा कितना होता है 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26 यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √a² + b², √a² + b², a² 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 होता है, यानी कि √13 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं, अरे बस क्या करना है, L1 का डिस्टेंस बता दीजिए और L2 का डिस्टेंस बता दीजिए, और क्या करना है। तो L1 के डिस्टेंस के लिए L1 का डिस्टेंस कैसे बताएं, अरे तो इक्वेशन आपको मालूम है, इक्वेशन में रख दीजिए इस पॉइंट को, इक्वेशन मालूम है ना, इस पॉइंट को उसमें रख दीजिए, पॉइंट को रखे हैं, डिवाइडेड बाई क्या होता है √a² + b², a का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, यानी कि √13 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि L1 का जो डिस्टेंस आया, मतलब जो L1 का मतलब क्या है कि यहाँ से B1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सुन रहे हैं ना, B1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो L1 माने थे, L1 कितना आया, मतलब डिस्टेंस कितना आया, यहाँ पर देखिए 26 डिवाइडेड बाई √13 आया, ठीक है। अब क्या करना है, L2 का पता करिए, L2 ये B2 से है ना, B2 से डिस्टेंस है ना, B2 को देखिए, सेकेंड बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन कहाँ है 3x - 2y + 1 = 0, देखिए 3x - 2y + 1 = 0, ठीक है। तो इसमें अब रखते हैं, यहाँ पर अगर रखेंगे 0 और 7 दिया हुआ है, याद है 0 और 7, यहाँ पर 0 रखेंगे ख़त्म, y के प्लेस पर 7 रखेंगे 14 होगा, माइनस में 14 प्लस में 1, माइनस में 14 और प्लस में 1 यानी माइनस में 13 आएगा, माइनस में 13 डिवाइडेड बाई √26 आ जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको L1 L2, तो अगर दोनों को देखें तो कौन बड़ा दिख रहा है, L1 बड़ा दिख रहा है, तो L1 ग्रेटर देन L2, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा था कि अधिक कोण कौन सा होगा, अधिक कोणार्धक, तो वो B1 हो जाएगा, क्योंकि L1 क्या है, L1 डिस्टेंस किसका था, कहाँ से था, B1 से था, ठीक है। तो B1 अधिक कोण हो गया, यही केवल क्वेश्चन ही पूछा था। उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन आप समझे होंगे कि कैसा सिचुएशन रहेगा तो इसका यूज करेंगे। सिचुएशन क्या होगा कि दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, एक लाइन होगा, उस लाइन पर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 0,7 दिया गया है, और इस पॉइंट का इक्वेशन ही मालूम नहीं रहेगा, तो इस सिचुएशन में इसका यूज करेंगे, जो अभी आपको तीसरा वाला मेथड्स बताया गया, ठीक है। इसके अलावा और में नहीं यूज करिएगा, ठीक। तो आई होप क्लियर होगा। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे एक चीज़ है कि देखिए ये क्या है, इसका आप सिचुएशन देखिए, इसका अब यूज कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। वो हो गया तीसरा मेथड का हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स α, β, इसको रखने पर, सॉरी रखने वाले कोणार्धक की समीकरण, ये पॉइंट जो है ना किस बाइसेक्टर्स में है ये हमें बताना है, और उसका इक्वेशन तो हम समझाते हैं, आइए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, B1 = 0, देखिए B1 = 0 का मतलब क्या है, अरे इक्वेशन के राइट साइड में 0 नहीं होता है, नहीं लिखना है, अगर B1 = 0 तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब लिख दिया है तो लिख दिए हैं, ये L1 = 0, ये L2 = 0, और ये क्या हो जाएगा B2 = 0, ठीक है यहाँ तक। तो हमें क्या बोला है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स α, β है, इसको ये जो α, β है ना, तो सपोज करिए ये यहाँ पर है,
पी अल्फा कॉमा बीटा यहाँ पर है, तो बोला है कि पी अल्फा कॉमा बीटा को रखने वाले कोणार्धक का समीकरण ये किस बाइसेक्टर्स के अंदर आ रहा है, आपको यही बताना है। सुन रहे हैं ना, किस बाइसेक्टर्स के अंदर आ रहा है, कौन सा ऐसा, ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर, किस बाइसेक्टर के अंदर आ रहा है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो दोनों लाइन्स है ना, पहला लाइन और दूसरा लाइन, इन दोनों ने क्या किया, पूरे कार्टेशियन प्लेन को, ये जो निर्देश तंत्र है ना, पूरे को बोलते हैं ना निर्देश तंत्र, क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिएगा ये सब जो है ना, मतलब इसके अंदर ये B1 है ना, ये सब B1 के अंदर आ जाएगा। देखिएगा ठीक है, बताइए क्या ये ठीक है। B1 के अंदर ये वाला आ जाएगा और ये भी आएगा, ये दोनों इसके अंदर है ना, पहले बाइसेक्टर के अंदर ये भी आएगा और ये भी आएगा। अरे इसके एरिया में पड़ रहा है ना, ये किसका क्षेत्र है, अरे इसमें किसका राज चल रहा है, B1 का राज चल रहा है, इसमें किसका राज चलेगा, B1 का चलेगा, इसके सामने सामने है। अबे B2 यहाँ पर दिख रहा है, तो B2 पर किसका राज कर, ये मतलब दूसरा बाइसेक्टर है, तो ये अपने एरिया में राज करेगा, तो यहाँ पर इसका एरिया है, इस पर भी कर दे रहे हैं और यहाँ पर इसका एरिया है। समझ रहे हैं बात को, अब ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट को आप बताइए कि इस पॉइंट किसके एरिया में आ रहा है, किसके टेरिटोरीज में आ रहा है, किसके क्षेत्र में आ रहा है, या B1 के क्षेत्र में आ रहा है या B2 के क्षेत्र में आ रहा है। अगर इसका मतलब समझें तो B1 मतलब पहले तो ये पता करेंगे दोनों में न्यून कौन और अधिक कौन कौन है, B1 है या B2 है, ये तो अब निकालना सीख लिए हैं ना कि B1 कौन है, B1 है या B2 है, दोनों में से कौन अधिक कौन है, कौन न्यून कौन है, ये पता करेंगे। और फिर उसके बाद ये कैसे पता करेंगे कि ये किस में है, इसको ही अभी पता करेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये किसके एरिया में आ रहा है, यही पता करेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, आइए दिखाते हैं। ये लाइन है जो कि पहले वाले लाइन का इक्वेशन है, ये देखिए पहला लाइन है इसका इक्वेशन, ये देखिए ये दूसरा लाइन आपको दिख रहा है L2, इसका इक्वेशन, ठीक है। यहाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में देखिएगा, आप ध्यान से सुनिए, स्टेप 1 में सबसे पहला क्या करेंगे, जब आपको दोनों इक्वेशन मालूम रहेगा तो क्या करेंगे आप स्टेप 1 में, कि ये दोनों इक्वेशन जो है ना, ये जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन्स है ना, इन दोनों लाइन्स का इक्वेशन ये वाला है ना। तो ये जो P पॉइंट है ना अल्फा कॉमा बीटा, इस अल्फा कॉमा बीटा को पहले वाले इक्वेशन में भी रखिए और दूसरे वाले इक्वेशन में भी रखिए। पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो x के प्लेस पर अल्फा, y के प्लेस पर बीटा, बाकी जैसा है वैसा ही। अरे इसी में ना रखना है, इसमें रखना है, इसमें x के प्लेस पर अल्फा, y के प्लेस पर बीटा, बस हो गया, ये वाला आ गया। इसमें रखिए आप x के प्लेस पर अल्फा, y के प्लेस पर बीटा, यहाँ देखिए यहाँ आ गया ये वाला, ठीक है। पहला स्टेप सुना है ना, ऐसा करेंगे। फिर इसके बाद ये तो अल्फा और बीटा था तो इस टाइप से आया है ना, कोई संख्या रहता तो आपका आंसर निकल कर आता। तो इतना मतलब इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा ना आंसर। सुनिए, ये अल्फा और बीटा जो है ना, इस अल्फा और बीटा के प्लेस पर कोई अगर कोई डिजिट रहता तो इसमें रखते तो कुछ ना कुछ आता वैल्यू। तो क्या होगा, ये पहले वाले इक्वेशन में रखे हैं तो ये वाला आया है, दूसरे वाले इक्वेशन में रखे हैं तो ये वाला आया है। दूसरे वाले इक्वेशन मतलब दूसरा लाइन, पहले वाले इक्वेशन मतलब पहला लाइन, दोनों में रखे हैं तो ये दोनों आया है। हाँ तो क्या क्या हो सकता है, पहला ये हो सकता है कि दोनों समान चिन्ह के हैं, जो भी वैल्यू है इन दोनों का, जो भी वैल्यू है, सुनिएगा बस ध्यान से, एक आगे क्वेश्चन है उसको बनाया जाएगा। इन दोनों का जो भी वैल्यू है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि वो समान चिन्ह के हैं, उन दोनों का सेम साइन है या नहीं। मतलब ये वाला अगर प्लस में आया और ये भी प्लस में आया, सुन रहे हैं ना, इसका जो वैल्यू आया ना ये भी प्लस में आया और ये भी प्लस में आया, या फिर इसका जो वैल्यू है ना वो भी माइनस में आया और इसका भी वैल्यू माइनस में आया, तो ये तो सेम साइन हो गया। अरे नहीं समझे, ये इसका वैल्यू प्लस में और इसका भी वैल्यू प्लस में, अरे लिखना पड़ेगा, तो दोनों सेम साइन हो गया। अगर दोनों का माइनस में आ रहा है तो दोनों क्या क्या हो जाएगा, ये भी सेम साइन हो जाएगा।
क्या आप इस बात को समझे ना, सेम साइन का मतलब क्या है? सेम साइन का मतलब समझ रहे हैं ना कि इस जो सॉरी अगर ये वाला प्लस में आ रहा है तो इसका भी वैल्यू अगर प्लस में आया है मतलब सेम साइन, चाहे वो प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो। तो अगर सेम साइन आया, अगर सेम साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, जो पी है ना अल्फा कॉमा बीटा, इसी का तो पता कर रहे हैं ना किसके एरिया में आ रहा है, पहले वाले बाइसेक्टर या दूसरे वाले बाइसेक्टर। तो पी अल्फा कॉमा बीटा, पी अल्फा कॉमा बीटा अगर सेम साइन आ रहा है तब ध्यान दीजिएगा, सेम साइन आया तब पी अल्फा कॉमा बीटा प्लस वाला जो इक्वेशन आ रहा है ना, सुन रहा है ना बात को, जो प्लस वाला इक्वेशन जो शुरू में याद करिए, जब प्लस वाला इक्वेशन और माइनस वाला इक्वेशन आ रहा था उसको हम बता देते हैं। ये देखिए प्लस वाले साइन से ये वाला इक्वेशन आया है, माइनस वाले साइन से ये वाला इक्वेशन आया है, समझ में आया? तो वहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि समान साइन होगा ना, अगर सेम साइन होगा इन दोनों का, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो पॉइंट वहाँ पर लिखा हुआ था ना, देख लीजिए पी अल्फा कॉमा बीटा, तो पी अल्फा कॉमा बीटा जो है ना वो प्लस चिन्ह वाले कोणार्धक में होगा। अरे कोणार्धक का मतलब क्या, वही बाइसेक्टर, प्लस वाला जो इक्वेशन आएगा ना, जो प्लस वाला साइन से जो इक्वेशन आएगा उसमें होगा। सीधी बात समझिए, ये प्लस वाले साइन से ये वाला इक्वेशन आया है, हाँ तो इसी में होगा। कब, जब दोनों का सेम साइन रहेगा तब। अगर माइनस में आएगा तो अगर माइनस में रहेगा तो उसको अभी बाद में समझेगा, पहले ये समझ में आया ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पॉइंट उठाना है, एक्स और वाई इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला वाला लाइन ये वाला है, दूसरा वाला लाइन ये वाला है, दोनों का इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, दोनों का इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है ना। तो दोनों के इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो वहाँ पर पॉइंट दिया हुआ था अल्फा कॉमा बीटा, इसको यहाँ पर रखिए। जब रखे हैं इसमें तब ये आया है, आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा भी यही वैल्यू आया है। अब इस वैल्यू में अब क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों प्लस प्लस में आ जाए, सुन रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो सेम साइन हो गया। ऐसा हो सकता है ये माइनस में ये भी माइनस में, ये सेम साइन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला प्लस में आ जाए और ये वाला माइनस में आ जाए, तो ये तो अपोजिट साइन हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही बात यहाँ पर भी है कि अगर सेम साइन आएगा तो पी अल्फा कॉमा बीटा, हम यहाँ पर मेन हमारा मकसद क्या है, क्या है यहाँ पर मोटिव क्या है, मकसद क्या है कि पी जो है ना, ये जो इसका कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा, ये कहाँ है, ये B1 वाले के क्षेत्र में आता है या B2 वाले के क्षेत्र में आता है, ये तो बताना है। हाँ तो क्या बोल रहा है कि अगर सेम साइन आएगा, सेम साइन अगर आ गया तो प्लस वाला जो इक्वेशन होगा ना, प्लस वाला से अभी तो बताए हैं, प्लस वाला से जो इक्वेशन आएगा उसके साइन में हो जाएगा। ये पी अल्फा कॉमा बीटा किसके और किसके क्षेत्र में आएगा, किसके एरिया में आएगा, तो जो प्लस वाले साइन से जो इक्वेशन आएगा ना उसमें होगा। यहाँ पर तो वही तो कहे हैं कि प्लस वाले साइन से जो इक्वेशन आया है ना इसमें होगा। अब ये B1 हो सकता है या B2 हो सकता है, वो अब बाद की बातें हैं कि B1 कौन है B2 कौन, ये B1 हो सकता है या B2 हो सकता है, वो बाद की बात है। उसमें सीधी बात ये बोला है, हल करने पर, सॉल्व करने पर अगर आपका प्लस आ रहा है, दोनों प्लस प्लस में आ रहा है, तो प्लस वाले साइन का देखिए, गलत बोल दिए क्या, मतलब दोनों का साइन अगर सेम आ रहा है, यहाँ पर देखिए ना, दोनों का साइन अगर सेम आ रहा है, देख रहे हैं ना, दोनों का साइन अगर सेम आया तो पी अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा, प्लस चिन्ह वाले बाइसेक्टर में होगा। प्लस चिन्ह वाले यही ना आया है, प्लस चिन्ह प्लस साइन ये वाला है, तो इससे जो इक्वेशन आया है वो ये वाला है, ठीक है, उसमें होगा। हाँ ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि अपोजिट साइन आ जाए तब क्या करेंगे आप, अपोजिट साइन आएगा तब क्या करेंगे, अपोजिट साइन का मतलब क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, ये प्लस में आ जाए ये माइनस में आ जाए, या फिर ये माइनस में ये प्लस में। हाँ तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन आएगा तो क्या होगा, जो उसी पॉइंट का ना पता कर रहा है कि वो किसके क्षेत्र में आएगा, तो पी अल्फा कॉमा बीटा माइनस साइन वाले बाइसेक्टर में आया होगा। देख रहे हैं ना, प्लस वाले में जब सेम साइन रहेगा तो प्लस वाले से जो इक्वेशन आया है इसमें इसके क्षेत्र में होगा। ये भी मतलब कोई बाइसेक्टर होगा ना, B1 होगा या B2। और अगर अपोजिट साइन आ रहा है, दोनों का साइन सेम नहीं आ रहा है, तो माइनस वाले साइन से जो इक्वेशन आया है ना इसमें होगा। तो पी अल्फा कॉमा बीटा माइनस साइन वाले बाइसेक्टर में रहेगा, होगा। और अगर ऐसा हो जाए, ये दोनों समझ में आ गया ना, और फिर तीसरा आ गया कि अगर दोनों जीरो हो जाएगा, अगर ये दोनों जो अगर जीरो हो गया मतलब क्या है, जीरो, सुनिएगा ध्यान से, अभी सुनिएगा, अगर जीरो हो गया ना
मतलब अगर इसमें रखे हैं और इसमें भी रखे, अगर ये दोनों जो है ना यहाँ पर जीरो आ गया, दोनों का जीरो आ गया, तो जब जीरो आएगा ना तो वो किसी यहाँ पर इधर उधर नहीं होगा, मतलब इधर उधर नहीं भटकेगा, वो किसी लाइन पर होगा। जो पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, हाँ, तो वो पॉइंट जो होगा ना, जिस पॉइंट को इसमें रखने पर, इक्वेशन में रखने पर जीरो आएगा, जीरो आएगा, वो पॉइंट जो है ना यहाँ पर, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा। वो दो लाइन में से किसी एक लाइन पर होगा। जैसे L1 वाला ये लाइन है, इस लाइन पर कहीं होगा, या फिर ये L2 वाला लाइन इस लाइन पर कहीं होगा। हाँ, तो क्या लिखा गया है कि दोनों अगर जीरो होगा तो P अल्फा कॉमा बीटा लाइन पर होगा, या फिर P अल्फा कॉमा बीटा लाइन L2 पर होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, पर इसको आप याद रखिएगा। चलिए, जितना समझें इसके अनुसार क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल है, क्या है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन्स 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मध्य उस एंगल का अर्धक ज्ञात कीजिए। है ना, हमें बाइसेक्टर्स ज्ञात करना है जिसमें मूल बिंदु स्थित है। अभी बताते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। देख रहे हैं ना, जूम कर दें। ये क्या है, B1, ये क्या है, B2, ये क्या है, L1, L2। क्या इतना बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। बोल रहा है कि ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों का इक्वेशन आपको मालूम है। ठीक है, बोल रहा है कि एक पॉइंट जो है ना वो 0,0 है। हमें नहीं पता कि ये 0,0 कहाँ पर है, ये इस बाइसेक्टर्स के एरिया में है या इस बाइसेक्टर्स के एरिया में है, हमें नहीं पता। समझ में आ रही है ना बातें? वहाँ पर जो बताए थे वही बातें, वहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ले लिए थे, वहाँ पर इसलिए लिए थे क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई डिजिट दिया हुआ था। यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है 0,0, इसलिए अंदर नहीं लिख रहे हैं। ये 0,0 जो है ना, ये B1 के क्षेत्र में आएगा या B2 के क्षेत्र में आएगा, ये आपको बताना है पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। आप इस बात को समझ गए ना कि 0,0 बोल रहा है कि ये पहले वाले बाइसेक्टर में आ रहा है या दूसरे वाले बाइसेक्टर में आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि आपको अभी बताया गया। क्या बताया गया? सुनिएगा ध्यान से, अभी बताए हैं उसी पर, ये उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्यों प्रॉब्लम होगा? आइए बताते हैं। मूल बिंदु बोला है, मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0,0 होता है। देखिए, तो मूल बिंदु स्थित है, मूल बिंदु इसलिए यहाँ पर हम 0,0 लिखे हैं, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, जहाँ पर भी हो 0,0। वो पूछ रहा है बाइसेक्टर का है, सॉरी किस बाइसेक्टर के अंदर आएगा, B2 के एरिया में आ रहा है या B1 के एरिया में आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको बोले थे ना कि जो कोऑर्डिनेट्स दिया है, याद है ना, सुनिएगा ध्यान से, जो याद है ना, जो उसमें कोऑर्डिनेट्स दिया था उस कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन में रखे थे। क्या बोले थे कि जो इसका इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन और ये जो इसका इक्वेशन है, ये जो दोनों लाइन का इक्वेशन है ना, उसमें इसको रखिए। जो पॉइंट का बोल रहा है ना, उस पॉइंट को इसमें रखिए। आइए रखते हैं। ये लाइन 1 का इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन 2 का इक्वेशन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप एक काम करिए, इस चीज़ को आप खुद बनाइए। आपको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इतना जरूर करके बताइए। तीनों तो यहाँ पर लिखा हुआ है। मूल बिंदु आपके पास P 0,0 है, यानी कि x और y इसमें मालूम है, तो इसमें रखिए ना, एक बार इसमें रखिए और एक बार इसमें रखिए, और फिर आप हमें ये बस बताइए कि क्या दोनों का जो वैल्यू आ रहा है उसका सेम साइन आ रहा है या फिर अपोजिट साइन आ रहा है। बस 1 मिनट का टाइम देते हैं, निकालिए।
तो उम्मीद करते हैं निकाल लिए होंगे। चलिए अब निकालते हैं। अगर पहले वाले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि दोनों को रखे हैं। आपको क्या बोले थे कि अगर, केवल बात सुनिए, वो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको पढ़िए, आप बाद में अपना पढ़ते रहिएगा। बात सुनिए कि एक पॉइंट दिया हुआ था, इस पॉइंट्स को आपको बताना है कि कौन से बाइसेक्टर के एरिया में आ रहा है। ये B1 है, ये B2 है, और पॉइंट 0,0 है, मूल बिंदु बोला है। किस बाइसेक्टर के अंदर आ रहा है, B1 के अंदर या B2 के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या बोले हैं कि जो पॉइंट, जो सुनिएगा ध्यान से, जो पॉइंट दिया है ना, इसको आप L1 या L2 है ना, या नहीं सॉरी, L1 और L2 दोनों में रखिए, दोनों के इक्वेशन में। तो वही काम तो यहाँ पर किए हैं कि मूल बिंदु मालूम है 0,0, दोनों इक्वेशन ये वाला है, इसमें आप रखिए। तो रखे हैं तो क्या आया है, L1 -6, मतलब पहले वाले इक्वेशन में रखे हैं तो -6, और दूसरे वाले इक्वेशन में रखे हैं तो 9। तो आपसे इतना पूछना, बताइए दोनों का ये क्या सेम साइन है? नहीं, ये सेम साइन नहीं है। तो क्या है, अपोजिट साइन है। हाँ, अपोजिट साइन है। अरे इसमें प्लस में है, ये माइनस, सॉरी इसमें माइनस में है, इसमें प्लस में, तो अपोजिट साइन नहीं हुआ। तो जब अपोजिट साइन होता है तो क्या बताया गया था, देखिए जब अपोजिट साइन रहेगा, बोल रहा है ना कि अपोजिट साइन रहेगा, एक माइनस में, सुन रहे हैं ना, एक माइनस में एक प्लस में, जैसा कि आया है, तो उस सिचुएशन में जो पॉइंट होगा वो माइनस साइन वाले कोणार्धक में होगा। माइनस साइन वाले कोणार्धक बोला है, सुनिएगा अभी, माइनस साइन वाले, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये कौन से कोणार्धक में होगा, माइनस वाले कोणार्धक में होगा। तो माइनस वाले कोणार्धक कैसे निकालेंगे, अरे बाइसेक्टर, माइनस वाला बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, तो जैसे आप निकालते हैं ना वैसे ही निकालिएगा। बस थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा कि जैसा आप निकालते हैं ना, जैसा आपको बताया गया था ना, सुनिए पहले, ये पहला बाइसेक्टर है, ये दूसरा बाइसेक्टर B2 है। आपको सबसे शुरू का याद करिए, शुरू का, जब यहाँ पर शुरू किए थे कि B1 का इक्वेशन निकालना है, मतलब सुनिए, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, इन दोनों का इक्वेशन आपको पहले मालूम रहता था, और बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको निकालना रहता था। ठीक उसी टाइप से अब आपको निकालना है कि ये दोनों इक्वेशन आपको मालूम है, B1 एंड B2 का इक्वेशन आपको मालूम करना है, जो दोनों बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन मालूम करना है। पर यहाँ पर इस बात को आप समझिए कि दोनों का क्यों आप मालूम करेंगे, समझ रहे बात को, दोनों का आप क्यों मालूम करेंगे, जब यहाँ पर खुद ही बोल रहा है कि अपोजिट जब साइन रहेगा ना, तो सुनिएगा, जब अपोजिट साइन रहेगा ना, तो केवल ये जो पॉइंट होगा ना, वो किस में होगा, माइनस वाले में होगा, माइनस साइन लेने पर। इसीलिए हम प्लस वाले यहाँ पर नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया है ना, हमें सबसे यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ पर होगा, इससे हमें मतलब है कि ये पॉइंट कौन से बाइसेक्टर्स के अंदर होगा, ये इससे हमें मतलब है। तो जब निकाले तो पता चला कि दोनों का साइन अपोजिट है, और हमें याद है कि अपोजिट जब साइन होता है ना, जब दोनों का साइन ये सेम नहीं होता है, अपोजिट होता है, तो जो पॉइंट होता है ना, वो माइनस वाले बाइसेक्टर, जो माइनस वाले कोणार्धक होता है ना, उसमें होता है। तो माइनस वाला कोणार्धक माइनस लेने पर ही ना आएगा। अरे यहाँ पर प्लस और माइनस होता है ना, तो प्लस नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया। वैसे भी आप निकालेंगे ना, प्लस और माइनस से भी सॉरी बिल्कुल निकालिए, यहाँ पर प्लस और माइनस रखकर निकालिए, लेकिन बाद में आपको माइनस वाला ही लेना पड़ेगा, है ना। उससे अच्छा है कि अभी ही सोच लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप निकालिए, जैसे आप निकालते हैं प्लस और माइनस वैसे निकालिए, पर हम 1 ही मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। निकालिए, इतना तो इसमें लिखा गया, निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए।
अब निकाल रहे हैं तो पॉज कर दीजिए, ठीक है, और नहीं तो अभी देखिए इसको, क्योंकि ये तो पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जब माइनस लेकर हम निकालें तो माइनस लेने पर भी एक आता है ना, तो माइनस जब लेकर एक निकाले हैं तो ये आया है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये किस बाइसेक्टर्स के अंदर आएगा, इस बाइसेक्टर्स के अंदर आएगा। हमें नहीं पता कि ये B1 है या B2, पर पता इतना है कि ये इस बाइसेक्टर्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब बताते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि मध्य स्थित, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अर्धक हमें ज्ञात करना है। अर्धक का मतलब वही है, बाइसेक्टर हमें ज्ञात करना है, और बोला है कि मूल बिंदु स्थित है, जो कि मतलब हम आपको बता दिए थे, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। यहाँ से अब देखिए, यह भी फाइंड कीजिए कि यह जो क्या बोलते हैं, जो कोणार्धक है, जो बाइसेक्टर है, वो न्यून कोणार्धक है या अधिक कोणार्धक है। समझ रहे हैं? जो अभी कोणार्धक हम ज्ञात किए हैं ना, जिस कोणार्धक में, यही कोणार्धक ना भी ज्ञात किए हैं। अरे ये B1 होगा या B2 होगा, कोई भी हो, तो यही ना भी ज्ञात किए हैं जिसके अंदर ये वाला पॉइंट आएगा, यही कोणार्धक ना निकाले हैं। तो बोल रहा है इसको पता कीजिए, ये जो लिखा है ना, इसको पता कीजिए कि ये जो है ना न्यून कोण है या अधिक कोण है, इसको पता करना है। ज्ञात कीजिए कि जो बाइसेक्टर हैं वो न्यून कोणार्धक है या फिर अधिक कोणार्धक है, ठीक है। आज मतलब बाइसेक्टर है ना, वो ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए आपको 3 मेथड्स बताया गया था, जो कि आज भी देखे हैं तीसरा मेथड्स, और पिछले लेक्चर में दूसरा मेथड, उसके पिछले लेक्चर में पहला मेथड देखे थे। तो पहले मेथड आपको क्या बोले थे कि पहले मेथड्स का यूज करना है अगर आपको न्यून कोण और अधिक कोण पता करना है कि कौन न्यून कोण है और कौन जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ये पता करना है तो आप पहले वाले मेथड का यूज करिए। देखिए यहाँ पर लिखे हैं A1 A2 प्लस B1 B2, ऐसे में अब यहाँ पर रख दिए हैं 4 × 5 प्लस 3 × 12। जो ये कहाँ से रखें, ये कहाँ से रखें? आपको बोले थे कि वो लाइन में से रखना है, जो लाइन वाला इक्वेशन दिया रहेगा ना उसमें रखना है, मतलब उसमें से उठाकर रखना है। उसमें A1 A2 देखिए, B1 B2 देखिए, और यहाँ पर डाल दीजिए। तो जब डाले हैं ना, सुनिए केवल, जब डाले हैं ना तो 53 आया है। तो 53 क्या होती है? तो पॉजिटिव आ गया। और आपको याद है, पता नहीं आप देखे हैं या नहीं, कि जब पॉजिटिव आता है तो प्लस वाला अधिक बाइसेक्टर्स हो जाता है, ठीक है, सॉरी, मतलब अधिक कोणार्धक हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो है ना बाइसेक्टर्स हो जाता है, और माइनस वाला न्यून कोणार्धक हो जाता है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, नहीं याद है ना तो फिर भी अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस वाला अधिक कोणार्धक हो जाता है और माइनस वाला न्यून कोणार्धक हो जाता है। पर हम क्या लेकर यहाँ पर बनाए हैं? माइनस वाला लेकर बनाए हैं। माइनस वाला लेकर बनाए हैं तो हमारा इक्वेशन ये वाला आया है। तो क्वेश्चन में बोला क्या था कि ये जो लिखे हैं ना हम, ये जो लिखे हैं आप, ये न्यून कोणार्धक है या फिर ऑब्ट्यूज वाला है या अधिक कोणार्धक है? कौन सा है, न्यून कोणार्धक या अधिक कोणार्धक? तो सीधा सा तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि प्लस वाला अधिक कोणार्धक होता है, तो प्लस वाला लेकर थोड़ी ना बनाए हैं। तो माइनस वाला शुरू में बोले थे माइनस वाला लेकर बनाए। अगर आप दोनों से बनाए हैं तब तो एक को छोड़ना पड़ेगा ना, आपको माइनस वाला ही लेना पड़ेगा। क्योंकि माइनस वाला लेना क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इसमें बोला है कि जब अपोजिट साइन रहेगा तो जो ये पॉइंट दिया है ये साइन वाले ये बाइसेक्टर में होगा, मतलब माइनस वाले बाइसेक्टर में होगा, ठीक है, जब अपोजिट साइन रहेगा। तो इसलिए पहले ही माइनस वाला लेकर बनाए हैं, पर हम नहीं रोक रहे हैं, आप दोनों लेकर बनाइए, प्लस और माइनस दोनों लेकर यहाँ पर लीजिए, प्लस और माइनस बनाइए। पर जब आएगा, जब आपका दोनों इक्वेशन आएगा ना, दोनों इक्वेशन में से आपको माइनस वाला को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन आया है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ निकाल लिए। क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो आपका ये आया है ना इक्वेशन, इसके लिए पूछा है कि बताइए ये न्यून कोणार्धक है या अधिक कोणार्धक है। तो इसके लिए पहले वाले मेथड का यूज किए हैं, और जब पहले वाले मेथड का यूज किए हैं तो देखिए यहाँ पे 53 आया है। 53 जो है ना वो प्लस में है, मतलब पॉजिटिव है। 53 जो है ना ये पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो जो दो इक्वेशन आता है ना, एक प्लस से आता है एक माइनस से आता है। हम तो यहाँ पर केवल माइनस वाला ही लेकर बनाए हैं, तो माइनस वाला को ऐसे ज़रूरत था। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्लस वाला अधिक कोणार्धक होता है और माइनस वाला न्यून कोणार्धक होता है। तो माइनस वाला ही तो हम लेकर बनाए हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा,
ये न्यून कोणार्धक हो जाएगा, जो हम लेकर बनाए हैं न्यून कोणार्धक हो जाएगा ना। देखिए 0,0 न्यून कोणार्धक में होगा, ठीक है। ये न्यून कोणार्धक में होगा वो ठीक है, पहले हम इक्वेशन पता कर लिए कि किस में होगा। अब ये भी पता चल गया कि जो 0,0 है ना, ये तो पहली बात कि ये इस इक्वेशन मतलब ये जो भी बाइसेक्टर है इसके अंदर आएगा, इसके एरिया में होगा। अब हमें ये भी पता चल गया कि वो न्यून कोणार्धक में होगा या अधिक कोणार्धक में होगा। तो ये वाला अब वो कैसे पता चलता है, हमें इसको ही ना, ये जो बाइसेक्टर है, ये जो इक्वेशन लिखा गया है, अगर ये इक्वेशन क्या, अगर एक इक्वेशन यहाँ पर अगर प्लस में आया है तो सॉरी माइनस वाला लेकर बनाए हैं, तो माइनस वाला लेकर बनाए हैं तो न्यून कोणार्धक हो जाएगा। यहाँ से 0,0 न्यून कोणार्धक में होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको है ना सिचुएशन हम बता दे रहे हैं यहाँ पर फिर से कि एक ये वाला पॉइंट है, सॉरी एक ये वाला लाइन है, एक ये वाला लाइन है। अगर दो लाइन रहेगा, दोनों लाइन का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, है ना। ये इसका इक्वेशन मालूम है, इसका इक्वेशन मालूम है। एक पॉइंट बोल रहा है कि 0,0 है, ये पूछ रहा है कि 0,0 पहले वाले बाइसेक्टर के अंदर आएगा या दूसरे वाले बाइसेक्टर के अंदर आएगा। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या बोले हैं कि जो दोनों इक्वेशन है, लाइन वाला इक्वेशन, जो दोनों लाइन वाला इक्वेशन है, इन दोनों लाइन वाले इक्वेशन में 0,0 को रखिए। पॉइंट यहाँ पर 0,0, दोनों लाइन के इक्वेशन यहाँ पर देखिए लिखे हैं। इसमें जब रखे हैं तो एक का -6 आया है और एक का 9 आया है, तो दोनों आया है। तो अब देखे हैं कि आपको पहले बताया गया था अभी कुछ देर पहले कि अपोजिट यहाँ पर साइन आ गया, तो अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो बाइसेक्टर है वो माइनस वाले साइन के अंदर होगा, है ना। P 0,0 माइनस साइन वाले बाइसेक्टर में होगा। ये वहाँ से आया है जहाँ से बताया गया था। तो माइनस वाले में होगा तो डायरेक्ट हम माइनस यहाँ पर लगाएं और माइनस वाले से हम इक्वेशन मिला प्राप्त कर लिए। तो जब हमें इक्वेशन मिल गया, अब क्वेश्चन में यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये जो P 0,0 है ना, ये कहाँ पर है, इस इक्वेशन में है, मतलब ये जो भी बाइसेक्टर है उसमें है, ये हमें पता चल गया। पर अब आगे क्वेश्चन में बोल दिया है, सुनिए हमारे बात को सुनिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो बाइसेक्टर है ना, ये न्यून कोणार्धक है या अधिक कोणार्धक है। तो उसको पता करने के लिए पहले वाले मेथड का यूज किए हैं जो सबसे पहले आपको बताया गया था। तो रखे हैं तो ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो प्लस वाला अधिक कोणार्धक होता है। मतलब जो प्लस वाला साइन लेकर जो इक्वेशन आता है ना, प्लस वाला साइन लेकर वो हो जाता है अधिक कोणार्धक, और जो माइनस वाला साइन लेकर, जैसे कि हम माइनस वाला साइन लेकर बनाए हैं, तो न्यून कोणार्धक हो जाता है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो न्यून कोणार्धक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो 0,0 है ना वो न्यून कोणार्धक में होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। थैंक यू।